हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी शाम का समय है और यहाँ पर मैंने आधा घंटा पहले दलिया धोकर भिगोकर रख दिया था और उसके बाद बस दूध गर्म कर लिया है। अब इसमें ऐड कर दूंगी दलिया। दलिया भिगोकर मैंने इसलिए रखा था कि जल्दी बन जाए, क्योंकि दलिया बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और दूध गर्म करके बस दलिया ऐड कर दिया है इसमें और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे स्लो फ्लेम पर। और तब तक ये बनेगा जब तक मैं सब्जी वगैरह कट कर लूँगी। तो जी बस सारा दलिया मैंने ऐड कर दिया है दूध में और बस इसको पका लेंगे स्लो फ्लेम पर। और उसके बाद लेकर आ गई हूँ मैं सब्जी। सब्जी मुझे बनानी है आज तोरी डिनर में, तो इनको पहले ही वॉश कर लूँगी। जब पतिदेव सुबह लेकर आए थे सब्जियां तो उस टाइम मैंने वॉश नहीं की थी, तो मैंने सोचा अभी वॉश कर लेती हूँ। और छीलने से पहले भी वॉश कर लेती हूँ, मैं इनको छील कर भी वॉश कर लेती हूँ, पर कट करके वॉश नहीं करना चाहिए क्योंकि जो हरी सब्जियों के विटामिन होते हैं सारे पानी में बह जाते हैं, इसलिए पहले ही इनको धुल लेना चाहिए। तो जी जब तक उबाल आ गया था दलिया में भी, यहाँ पर मैंने चीनी ऐड कर दी है इसमें। और अभी इसको और पका लेंगे 5-10 मिनट। और उसके बाद आ गई थी मैं इधर सब्जियां लेकर कट करने के लिए। तो जी बस फटाफट से सब्जियां कट कर लूँगी, बाकी तो सारे काम हो चुके हैं, बस डिनर बनाना है, डिनर बना लूँगी फटाफट से। और आई सी आएगी, मैं सोच रही हूँ जब भी चाय बना लूँगी, क्योंकि लड्डू तो चाय पीता नहीं है और आज बच्चे ट्यूशन भी चाय पीकर नहीं गए थे, तो इसलिए मैंने अपनी भी नहीं बनाई है। नहीं तो मैं इस टाइम पर चाय बना लेती हूँ अपनी, जब सब्जी काटती हूँ तो उसी टाइम पर पी लेती हूँ चाय। और सब्जी भी कट हो जाती है साथ के साथ ही। तो जी बस यहाँ पर तोरियाँ छील कर कट कर लूँगी और बस उसके बाद लगाऊंगी तड़का। मैं सोच रही हूँ बच्चों के आने से पहले ही सब्जी में तड़का लगा लूँगी और बस फिर रोटी सेक दूँगी फटाफट से। क्योंकि लड्डू जो है पहले ट्यूशन पढ़ता है, फिर उधर से उधर ही जिम चला जाता है, तो ट्यूशन से आते हैं तो दोनों बच्चों को ही भूख लगी हुई होती है बहुत तेज। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि उनके आने से पहले पहले ही खाना बना लूँ और उनके लिए रोटियां सेक देती हूँ, बाकी रोटियां मैं बाद में सेक लेती हूँ। सब्जी बनी होती है तो रोटियां बाद में सेक लेती हूँ जब पतिदेव आते हैं। तो अभी सब्जी कट करके तड़का लगाऊंगी फटाफट से। और तरी वाली ही सब्जी बनाऊंगी, ये जो पानी वाली होती है तोरी की सब्जी कुछ अलग तरीके से ही बनाते हैं हम लोग। सूखी सब्जी नहीं बनाते हैं तोरी की, क्योंकि फिर थोड़ी सी हो जाती है और घर में किसी को पसंद भी नहीं है तोरी की सूखी सब्जी। तो जी तोरी मैंने कट कर ली है, कुछ कट कर लिया, कुछ रह गई, छील ली है बस सारी। और 2 प्याज भी छील कर धुल दिए हैं और इनको बस कट कर लूँगी फटाफट से। और कढ़ाई मैंने चढ़ाई थी, जैसे ही मैंने कढ़ाई चढ़ाई तो बच्चे आ गए थे और फिर मुझे बंद करना पड़ा गैस और उनके लिए कुछ खाने के लिए बनाना था। तो फिर मैं उनको पूछ ही रही थी कि क्या बनाना है, तो मैंने सोचा सब्जी छील तो दी है मैंने, इसको कट कर दूं पहले, उसके बाद देखती हूँ बच्चों के लिए क्या बनाऊं। क्योंकि बच्चों को भूख लगी हुई थी तो इसलिए मैंने सोचा सब्जी वगैरह बाद में ही तड़का लगा लूँगी, पहले बच्चों को दे देती हूँ कुछ खाने के लिए। क्योंकि जब गए थे ट्यूशन तो चाय नाश्ता भी करके नहीं गए थे, तो इसलिए। तो जी यहाँ पर फिर मैंने सोचा बनाना शेक बना देती हूँ जब तक बच्चों के लिए। और बनाना शेक पीकर बच्चे अपनी थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेंगे और उसके बाद तब तक मैं बना लूँगी खाना, फिर खाना खा लेंगे बच्चे, क्योंकि जल्दी सो जाते हैं, सुबह को जल्दी उठना होता है बच्चों को, तो खाना भी जल्दी ही खाते हैं। और खाना खाकर फिर जल्दी ही सो जाते हैं। सुबह का स्कूल का टाइमिंग थोड़ा जल्दी हो गई है तो इसलिए जल्दी होते हैं सुबह को भी काम इनके सारे और शाम को भी। और पढ़ाई वगैरह का काम इनका कुछ ट्यूशन में हो जाता है, कुछ घर पे कर लेते हैं। तो जी बनाना शेक जो है बना दिया है मैंने बच्चों के लिए और उसके बाद बस तड़का लगाने लगी हूँ सब्जी में। यहाँ पर मैंने तेल चढ़ा दिया है और प्याज भी मैंने चॉप कर ली थी साथ के साथ ही। और सबसे पहले ऐड किया है जीरा, उसके बाद ढेर सारी प्याज जो है ऐड कर दी है तड़के में। और बस इसको हल्का सा ब्राउन होने तक पका लेंगे। और टमाटर वगैरह कुछ नहीं ऐड करती हूँ मैं, जो हरी सब्जी होती है लौकी तोरी और शिमला मिर्च वगैरह, इनमें टमाटर नहीं ऐड करती हूँ मैं। सूखी सब्जी में
कर लेती हूँ। जैसे गोभी वगैरह बनाते हैं तो उसमें टमाटर ऐड कर लेते हैं, पर जो लौकी तोरी है उसमें कभी भी टमाटर मैं ऐड नहीं करती हूँ। तो जी तड़का फ्राई हो गया था, जब तक तड़का फ्राई हो रहा था तब तक मैंने थोड़े से पानी में रूटीन के मसाले का घोल बना लिया था, हल्दी, नमक, मिर्च, गरम मसाला, और उसके बाद बस तड़के में डाल दिया है जो मैंने घोल बनाया था मसाले का। और उसके बाद जो तोरी है कटी हुई वो मैंने ऐड कर दी है, और अब इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ा सा पानी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि तोरी की सब्जी जो है हम लोग तरी वाली ही खाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा पानी मैंने ऐड कर दिया है। और अब इसको ढककर पका लूंगी, तब तक मैं लगा लेती हूँ आटा। और आटा लगाकर 10 मिनट तक मैं उसको रेस्ट पर रख दूंगी, और जब तक सब्जी बनेगी और आटा रखा है लगाकर मैंने, तब तक मैं बैठ जाऊंगी बच्चों के पास। उसके बाद रोटियां सेक कर बस बच्चों को दे दूंगी, बाकी सारी रोटियां जो है बाद में ही बनाऊंगी जब पतिदेव आ जाएंगे दुकान से और दोनों भाई भी आ जाएंगे, क्योंकि अभी टाइम थोड़ा ही हुआ है, 7 सवा 7 बजे हैं, और पतिदेव आते हैं थोड़ा लेट, 8:30 9 बजे तक। तो तब तक रोटियां जो हैं ठंडी हो जाती हैं, और ठंडी ज़्यादा रोटी अच्छी नहीं लगती हैं। 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले मैं खाना बनाती हूँ, यानी कि रोटियां सेकती हूँ तो साथ के साथ ही बना लेती हूँ, पर अभी थोड़ा ज़्यादा जल्दी है और बच्चों को भूख लगी थी तो उनके लिए मैंने बना दिया है रोटियां, और उनको दे दूंगी। और आटा जो है रख दूंगी उठाकर, सब्जी बनी ही गई है, जब पति देव आएंगे बस रोटियां साथ के साथ ही सेक लूंगी। तो जी बस फटाफट से खाना बनाकर, यानी कि रोटियां सेक कर बच्चों को दे देती हूँ, और बाकी कुछ इतना खास काम है नहीं, जो भी घर को सेट करना था थोड़ा बहुत वह मैंने कर लिया था। और बच्चे स्कूल गए उसी टाइम कर लिया था मैंने, सोफे वगैरह के कवर सेट किए, बेड शीट वगैरह सेट की, और पूरा घर सेट करके मैंने झाड़ू वगैरह लगा ली थी। और उसके बाद जब मैं खाना बना रही थी तो बच्चे ट्यूशन से आ गए थे, तो कपड़े जो मैंने धुले थे सुबह के टाइम बच्चों ने तह लगाकर अलमीरा में रख दिए हैं, और बस अब उनको खाना देकर थोड़ा बहुत बैठूंगी बच्चों के साथ, टीवी वगैरह देख लेंगे। और यहाँ पर पतिदेव आ गए थे तो 2 चाट की प्लेट लेकर आए थे, दही भल्ले की प्लेट मेरे लिए और आयसी के लिए, क्योंकि लड्डू तो खाता नहीं है, ना ही छोटा भाई खाता है ये सब चीज़ें, क्योंकि दोनों ही जिम करते हैं। और पतिदेव और बड़े वाला भाई मेरा शुभम वे वहीं पर खा कर आ गए थे जो भी उनको खाना था, और हम दोनों के लिए लेकर आए थे। तो बस यहाँ पर मैंने दही खटाई डालकर लगा ली है दोनों चाट की प्लेट। और दही खटाई इसलिए अलग लेकर आए थे क्योंकि घुल जाती है फिर दही बल्ले पूरी बुरी तरीके से, तो इसलिए अलग अलग ही लेकर आते हैं जब भी लेकर आते हैं। और थोड़ा सा लेकर आए थे गोलगप्पे का पानी साथ में। तो जी बस दही बल्ले खाकर मैंने रोटियां सेक दी है, और पतिदेव की प्लेट भी लगा दी है। दोनों भाई जो हैं अपना खाना लेकर चले गए हैं छत पर अपने रूम में, और बस यहाँ पर पतिदेव को खाना लगा कर दे दिया है मैंने। जब तक ये खाना खाएंगे तब तक मैं बर्तन वगैरह साफ कर दूंगी, क्योंकि शाम के टाइम मैंने फिर बर्तन नहीं किए थे, बच्चों के खाने के भी पड़े थे और बच्चों के टिफ़िन वगैरह भी थे, और दुकान से भी टिफ़िन आ गया है, तो साथ में ही सारे बर्तन कर दिए हैं मैंने। क्योंकि पहले मैंने नहीं किए थे, बच्चों के साथ ही बैठ गई थी, टीवी देखने लगे, तो फिर याद ही नहीं रहा कि बर्तन भी पड़े हैं किचन में। और बर्तन थोड़े ही थे तो मैं सोच रही थी कि बाद में ही कर लूँगी, तो फिर साथ के साथ मैंने नहीं किए थे, क्योंकि खाना बनाना था मुझे और भी रोटियां सेकनी थी, तो इसलिए मैंने सोचा बाद में ही हो जाएंगे, सारे इकट्ठे ही हो जाएंगे, तो इसलिए। तो जी बस बर्तन भी थोड़े ही थे, फटाफट से मैंने धुल दिए हैं, और किचन को कर दूंगी साथ के साथ क्लीन, क्योंकि रात को किचन को क्लीन करना बहुत ज़रूरी माना जाता है, और जूठे बर्तन तो बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए किचन में रात को। तो इसलिए मैंने सारे बर्तन जो है कर दिए हैं, और डेली बर्तन तो मैं करके ही सोती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है सुबह के टाइम जो हमारे भाग दौड़ वाले काम होते हैं वो सारे आसान हो जाते हैं, और नींद भी अच्छी आती है, और सुबह को थोड़ी आसानी से सारे काम हो जाते हैं। क्योंकि अगर किचन में बर्तन पड़े रहें तो रात को नींद भी नहीं आती ढंग से, और टेंशन लगी रहती है कि सुबह को उठकर फिर बर्तन भी करने हैं और फिर खाना बनाना है। और अगर बर्तन हुए रहें तो किचन क्लीन होए
तो फिर खाना बनाने में थोड़ी आसानी हो जाती है। बस फटाफट से सुबह उठो और झाड़ू लगाओ, अपना खाना वाना बना लो, टिफ़िन वगैरह जो मुझे बनाने होते हैं दुकान के लिए और स्कूल के लिए। तो जी बस यहाँ पर बर्तन सारे धुल दिए हैं मैंने, और जो भी कूड़ा निकला है बर्तन धुलते समय, जैसे कि बटर पेपर वगैरह निकलते हैं टिफ़िन से और सब्ज़ी वगैरह बच जाती है, तो वो सारी मैंने अलग रख दी थी एक बर्तन में और डस्टबिन में डाल के आ गई हूँ। तो जी सारा काम जो है मेरा ऑलमोस्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, वीडियो का एंड करते हैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तो जी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।